आत्मविंदन मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है यूनिफाइड के अभ्यास 12 में। और आज के अभ्यास के साथ साथ में ही हमने इस पुस्तक का वो जो है आधा भाग जो है वो पूरा कर लिया है। तो उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो कि आपने जो बाबा जी ने मार्गदर्शन दिया उसके ऊपर चलते हुए अपने जीवन में बदलाव लाए। तो आज हम 12वां सप्ताह है। तो 12वें सप्ताह की का अभ्यास शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ आप सभी कि ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी लातों को क्रॉस कर लें। आप अपने हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए अपनी आंखों को बंद करके अपना सारा ध्यान जो है अपने श्वासों की ओर ले आए। जैसे ही आपका ध्यान आपके श्वासों के साथ में एकीकृत हो जाएगा और आपका मन गहरा शांत हो जाएगा, अपने श्वासों के साथ में एकीकृत हो जाएं, भूल जाएं क्या कर रहे थे आप इस ध्यान से पहले। पूर्णतः समर्पित होकर बैठ जाएं और आपके छाती के मध्य भाग में जहां हमारा हृदय चक्र है उसके ऊपर पूर्ण ध्यान करते हुए एक दिव्य ज्योत को महसूस करें। ये दिव्य ज्योत आपकी स्वयं की ज्योत है जिसके साथ आप फिर से एकीकृत हो रहे हैं इस एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा। पूर्णतः समर्पित होकर बैठें और जब आप अपने श्वासों के साथ में अपने दिव्य ज्योत के साथ में एकीकृत हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपको अपने शरीर का भी एहसास नहीं रहेगा। मन गहरा शांत हो रहा है। अब कृपया अपनी आंखें ना खोलें। मैं आज का अभ्यास पढ़ने जा रही हूँ और बाबा जी के वचनों को मन में लेकर आना है पूर्णतः समर्पित होकर। और जो भी शब्द आए उनको वैसे ही अपना लेना है। 12वां सप्ताह, प्रेम के प्रभाव का अनुभव। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर ने पूरी सृष्टि को अपने स्वरूप में बनाया है। सब कुछ प्रेम है। प्रेम हर किसी और हर चीज का एकमात्र घटक है। प्रेम आधारशिला है। हम पदार्थ को परमाणु तक, फिर उप परमाणुविक कणों तक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन कणों को, छोटे छोटे कणों को तक, फिर ऊर्जा के विभिन्न रूपों तक, फिर प्रेम तक खोज सकते हैं जिससे सब कुछ बनता है। तो कितने प्रेम से बाबा जी बता रहे हैं कि ये जो प्रेम है, जिस तरह हर एक कण कण को आप देखते हो इसी तरह प्रेम भी हर एक कण कण में व्याप्त है। तो आपने उसके साथ में एकीकृत होना है आज के अभ्यास के दौरान। प्रेम वह है जिसे आइंस्टाइन ने एकीकृत क्षेत्र कहा है। एकीकृत प्रेम के लिए कितना उत्तम अभिव्यंजक शब्द है। यह हर चीज को एकीकृत करता है। यदि हर चीज एक ही चीज से बनी है और वही चीज वास्तव में एक ही चीज है तो यह आसानी से पता चलता है कि सृष्टि में सब कुछ वास्तव में सिर्फ एक ही चीज है। हम सब एक ही प्रेम से बने हैं। हम एक प्रेम हैं। प्रेम हम सभी को एकजुट करता है। इस सृष्टि में जो भी है उसका मूल तत्व प्रेम है। हम उस संबंध को अपने हृदय में महसूस करते हैं। आप इसी जागरूकता को विकसित कर रहे हैं कि आप वास्तव में वही सचेत प्रेम ही हैं। प्रेम आपको ईश्वर के विचार और उसके सभी गुणों से जोड़ता है। वास्तव में और कुछ है ही नहीं। सब कुछ प्रेम की अभिव्यक्ति मात्र है। यह पाठ्यक्रम आपको विस्मृत
दोस्ती में घुल जाना सिखाने के लिए नहीं है। आप केवल यह नहीं जानेंगे कि आप प्रेम के विशाल अविभाज्य समुद्र का एक हिस्सा है। इस सृष्टि का प्रत्येक पहलू प्रेम की एक अनूठी और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। हम सटीकता से कह सकते हैं कि आप ईश्वर के एक अद्वितीय अभिव्यक्ति हैं। आप वास्तव में व्यक्ति हैं। आप द्वितीय हैं। आप सदैव अद्वितीय रहेंगे। साथ ही आप सारी सृष्टि के साथ एकीकृत भी हैं। जीवन में आपकी भूमिका भी अद्वितीय है। आप अद्वितीयता देखते हैं। आप अद्वितीय कंपन प्रसारित करते हैं, जो आपका ट्रेडमार्क है। आप ईश्वर को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन आप उसे एक अद्वितीय प्रतिबिंब के रूप में प्रतिबिंबित करते हैं। सृष्टि में और कुछ भी आपके जैसा नहीं है, फिर भी सब कुछ आपके साथ एकीकृत है। ईश्वर में और हम में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क है हमारे गुणों का, जो हमें अपने बीच में लेकर आने हैं, जिनका हमें निरंतर अभ्यास करना है। तो जब हम वो एक कर लेंगे, तो हमें किसी भी चीज के साथ में कोई भी भिन्नता नजर ही नहीं आएंगे। हम आसानी से सभी के साथ में एकीकृत हो जाएंगे। हम सभी के बीच एकमात्र सच्चा संबंध प्रेम है। वह पर्याप्त है, क्योंकि सृष्टि में वही सब कुछ है जिसे हम पिछले कुछ महीने से बना रहे हैं। वह प्रेम का संबंध ही है। हम सभी कई तरीकों से प्रेम का अनुभव करते हैं, और वे सभी वैध अनुभव हैं। सेक्स निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति के साथ हमारी एकता का अनुभव है। माँ का अपने बच्चे की देखभाल करना प्रेम का अनुभव है। दादा दादी के प्रति आपका स्नेह एक अन्य प्रकार का प्रेम है। किसी त्रासदी में फंसे व्यक्ति के प्रति करुणा की भावना भी प्रेम है। किसी की सफलता पर आपकी खुशी की भावना भी प्रेम है। इस सप्ताह प्रतिदिन अपनी उन भावनाओं से अवगत रहें जिन्हें आप हृदय से अनुभव करते हैं, और जो प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। तो प्रेम के कितने प्यारे प्यारे स्वरूप बाबा जी ने हमें बताए हैं कि कितने प्रकार का प्रेम होता है। एक हमारा अपने साथी के साथ में प्रेम होता है, एक माँ का बच्चे के साथ में होता है, इसी प्रकार घर के बाकी सदस्यों का हमारे साथ प्रेम होता है। ध्यान दें कि प्रेम के आपके सभी अनुभव अन्य लोगों के साथ नहीं है। अंततः हम हर चीज में से प्रेम से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम हर चीज के साथ उस प्रेम का अनुभव करते हैं। जब आप तारों से भरे स्पष्ट आकाश की ओर देखते हैं, तो जो भावनाएं आपके मन में आती हैं, वे भावनाएं प्रेम की भावनाएं हैं। जब आपका कुत्ता आपका स्वागत करता है, तो आपको जो अनुभूति होती है, वह स्पष्ट रूप से प्रेम का आदान प्रदान है। जानवर और पौधे आपकी प्रेम की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। अब आपने अपने जीवन में प्रेम की उन सभी अद्भुत और विविध अभिव्यक्तियों से अवगत रहे। दिन के हर पल हमें प्रेम का एक अलग एहसास हो सकता है। यह हमारे लिए कोई स्थिर अपरिवर्तनीय भावना नहीं है। प्रत्येक क्षण हमारे लिए अलग अलग लोग, नए वातावरण, नए पौधे और नए जानवरों के साथ अनुभवों का एक नया सेट लेकर आता है। हर किसी और हर चीज के साथ जुड़ने वाले प्रेम का हम अनुभव कर सकते हैं। केवल इस प्रेम के अनुभव से ही हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि हम एकीकृत हैं। आज आपने जीवन के में आज आपने जीवन में प्रेम के विभिन्न रूपों का अनुभव करने के लिए एक सृजन का सूत्र लिखें। आज अपने शांत समय में अपने उच्च स्वर से अपना दावा और स्वीकृति अनुभव अनुभाग के लिए सबसे उत्तम शब्द देने के लिए कहें। जब आपको लगे कि आपके पास सबसे उत्तम वाक्य है, तो उसे बोलें और अपने उच्च स्वर से पूछें कि क्या वह आपके सृजन के स्रोत के लिए सबसे उत्तम दावा है। हाँ या नहीं के संकेत की प्रतीक्षा करें। यदि आप
आपको नहीं का संकेत मिलता है तो सही शब्दों के लिए दोबारा पूछें और इस प्रक्रिया को दोहराएं। जैसे कि सभी सृजन के सूत्रों के साथ होता है, आपको अपने उच्च श्वास से उन विचारों के बारे में पूछना होगा जो इस अनुभव में बाधा डालते हैं। ऐसे विचारों के बारे में आपने कई सप्ताह पहले जो सूची तैयार की थी वह अब आपके लिए उपयोगी हो सकती है। उस सूची को सूत्र के विचार अनुभाग में सम्मिलित करें, जैसे कि आपने पिछले सप्ताह किया था। इस सृजन के सूत्र में से भली भांति परिचित हो जाए परिचित हो जाएं। कुछ दिनों के बाद आप कागज से पढ़े बिना इसे सोचने और या मन ही मन कहने में सक्षम हो जाएंगे। इस सप्ताह प्रत्येक दिन समझ, दृढ़ विश्वास, अर्थ और निश्चित रूप से प्रेम के साथ सृजन के सूत्र का पाठ करें। जब आप इस सप्ताह के सृजन के स्रोत के साथ बहुत सहज महसूस करेंगे तो आप किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ पूर्ण और बिना शर्त प्रेम अभिव्यक्ति के लिए एक और प्रयास कर सकते हैं। यद्यपि यहाँ सावधान रहना होगा, किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की इच्छा में हस्तक्षेप करने का प्रयास ना करें। आप ऐसा नहीं कर सकते। इससे आपको केवल निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए किसी के लिए आपसे शादी करने, आपसे यौन प्रेम करने, आपके साथ रहने आदि के लिए कभी अ, और या कभी भी सूत्र बनाने का प्रयास ना करें। आपका दावा उस व्यक्ति के साथ एक पूर्ण और बिना शर्त प्रेम अभिव्यक्ति के लिए है। इसलिए जिज्ञासु रहें कि वह संपूर्ण प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे प्रकट हो सकती है। फिर आराम से बैठें और इस अनुभव से आने वाली प्रेम की भावना का आनंद लें। यह पूरा सप्ताह हर चीज के साथ एकता की अनुभूति के लिए है। जब हम उस एकता का अनुभव करते हैं तो हम निश्चित रूप से प्रेम के एक पहलू का अनुभव करते हैं। इस अनुभूति का होना असंभव है, जैसे पानी में सिर डालने पर गीला ना होना असंभव है। जब आप एकीकृत हों तो आपको प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए। ये सृजना के सूत्र प्रेम की नई और नवनीकृत भावनाएं लाते हैं। बस उसका उनका आनंद लें। ईश्वर का यही अंश है। इस सप्ताह अपने शांत समय में अपने उच्च श्वास से प्रेम के बारे में उचित ज्ञान प्राप्त करें। जो मन में आए वह बोलें। समय समय पर पूछें, क्यों मैंने ज्ञान को सही ढंग से समझा? क्या मैंने ज्ञान को सही ढंग से समझा? आपने हाँ और नहीं के संकेत की प्रतीक्षा करें। यदि नहीं उत्तर मिलता तो पता लगाएं कि क्या सुधार करने की आवश्यकता है। अपने संदेश की जांच करने के लिए अपने हाँ और नहीं का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके संचार में आत्मविश्वास विकसित करता है और यह आपको हाँ और नहीं के संकेत का अधिक अभ्यास देता है। इस सप्ताह हर किसी को और हर चीज को वैसे ही प्रेम भेजना का आपका नियमित अभ्यास विशेष रूप से आनंददायक रहेगा। जब आप अपने अनंत प्रेम को प्रभावित करें तो अपने हृदय को पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ अनुभव करें। तो कितने प्रेम से बाबा जी ने हमें इसमें बताया है कि आपने जो भी प्रेम है उसमें हमने किसी भी इंसान की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करना है। और जब भी आपने किसी के साथ में प्रेम की भावना प्रकट करनी है तो अगर मुझे कहीं पर लग रहा है कि मैं उस तरह से वो प्रेम उस इंसान के लिए नहीं ला पा रही हूँ, वो मेरा कुछ स्वार्थ आ रहा है उसके अंदर में, या कोई ऐसी चीज आ रही है जिसमें मेरा मन उस इंसान के साथ में एकीकृत नहीं हो रहा है, तब आपने हाँ और ना के निर्देश लेने हैं, जहाँ पे आपने पूछना है कि ये क्या मैंने ज्ञान को सही ढंग से समझा? जो बाबा जी ने बताया, क्या आपने उस ज्ञान को सही से समझा? तो जिन्होंने भी बाद में ज्वाइन किया है मास्टर्स, प्लीज आप एक
आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं और अपना सारा ध्यान जो है अपने श्वासों की ओर ले आए। अपनी पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, सभी गतिविधियों को भूलते हुए अपने श्वासों के साथ में एकीकृत हो जाएं। आप पूर्णतः समर्पित होते हुए अपने श्वासों को, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आपका अंतर्मन शांत हो रहा है। एकीकृत हो जाएं अपने श्वासों के साथ में, शरीर के साथ में, अपनी आत्मा के साथ में। आपने किसी व्यक्ति की तरफ ध्यान नहीं लेकर जाना। आपने अपने शरीर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखना है। अब आपके हृदय के मध्य भाग में, आपकी छाती के मध्य भाग में, जहां हमारा हृदय चक्र है, वहां आपकी स्वयं की दिव्य ज्योत के साथ में एकीकृत हो जाए। अपने सभी गुरुओं को, महाअवतार बाबा जी को, ब्रह्म ऋषि पत्री जी को और सभी डिवाइन मास्टर्स को इस ज्योत का स्वरूप समझते हुए, आप स्वयं भी यही ज्योत हैं, इसके साथ में एकीकृत हो जाए। और इस ईश्वरीय प्रेम के साथ में जब आप एकाकृत होते हैं तो कितनी आनंद की अवस्था बनती है। वो दिव्य प्रेम इस वक्त आपको स्वयं में महसूस हो रहा होगा। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, मैं भी सर्वगुण संपन्न हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बना हुआ हूँ। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। ईश्वर सहजता है। ईश्वर शांति है। ईश्वर आनंद है। स्वयं को एक प्रेम का समुद्र की तरह देखते हुए समर्पित हो जाए इस प्रेम को, बहने दे प्रेम को। अपने सिर से पांव तक स्वयं को बस एक जल की धारा के समान, तेज जल की धारा के समान, एक प्रेम से भरी हुई धारा के समान महसूस करते हुए इस प्रेम का आनंद लें। रुकने ना दें अपने शरीर में इस प्रेम के प्रवाह को। आपके सिर से लेके आपके पैरों से लेते हुए ये धरती माँ के अंदर आपका प्रेम, जो आपके अंदर असीम प्रेम है, जो आपने अपना छुपा कर रखा हुआ था, नहीं व्यक्त कर पा रहे थे, वो निर्मल प्रेम, वो अथाह प्रेम जल की धारा के साथ में उमड़ उमड़ कर बह रहा है और इतना आनंद दे रहा है ये प्रेम। और इसके प्रभाव में जो भी आ रहा है वो भी इस आनंद को महसूस कर रहा है, क्योंकि ये प्रेम सभी के लिए समान प्रेम है।
जहाँ सिर्फ देने का भाव है, और जो देने का भाव है वो पूर्णतः समर्पित होकर देने का भाव है। आपको अपने शरीर में कई सनसनाहट हो सकती है, कुछ गतिविधि होती हुई नजर आए या महसूस हो, तब भी आपने इस प्रेम की धारा को बहते रहने देना है। इसके और से ध्यान इधर उधर नहीं लेकर जाना। आप इस असीम प्रेम का सागर हो। ये जो जल प्रवाह है ये आपका असीम प्रेम है। आप ओतप्रोत हो इस प्रेम से। ये दिव्य प्रेम आपके पास हमेशा था, पर आपको खुद को इसका ज्ञान नहीं था। आप इसे ईश्वर में देखते थे पर स्वयं में नहीं देखते थे। पर इस एकीकृत के अभ्यास के साथ साथ बाबा जी हमें बता रहे हैं, जिसे आप बाहर खोज रहे हो। कोई इंसान आपको प्रेम नहीं दे सकता जब तक आप स्वयं को प्रेम नहीं दे सकते। हम जब दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तो जैसे वो इंसान हमारी जिंदगी में नहीं होता, तो हमें उसके बिना बेचैनी महसूस होती है कि अरे, अब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। जबकि ये है कि अगर आप स्वयं को प्यार करते हैं तो आपको इस तरह का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आप वो प्रेम का सागर हो, आप देना जानते हो। और जब हम देने वाले बन जाते हैं तो जो आप दोगे आपको वैसा ही प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, जब आप वो ईश्वर की छवि, पूर्ण छवि बन जाओगे, वो ईश्वर के सभी गुण आपके अंदर आ जाएंगे, तो आप बहुत ज्यादा प्रेम से ओत-प्रोत महसूस करोगे स्वयं को। मन में गहरा शांति लेकर आएगा ये प्रेम, क्योंकि ये प्रेम का अनुभव तो हमने कई रूपों में किया हुआ है। पर हमने दूसरों को बहुत प्रेम दिया है, पर स्वयं को प्रेम देना भूल गए। स्वयं के प्रेम का हमें अनुभव ही नहीं था, एहसास ही नहीं था। अब ये प्रेम का जो प्रवाह है, अब देखो, जब आपका खुद, आपके खुद के जीवन में आप इस सागर की तरह हो, इस जल के प्रवाह की तरह हो प्रेम में, तो जब आप खुद ही पूर्ण हो, कोई आपको खाली नहीं कर सकता। आपको वो खालीपन का एहसास ही नहीं रहेगा। और इस प्रेम के सागर में जितने गोते लगाओगे उतना ज्यादा प्रेम, आनंद, मन को शांति, सहजता महसूस होगी। स्वयं में पूर्णता का एहसास होगा। मैं पूर्ण हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। आपका प्रकाश भी इस समुद्र की तरह गहरा है, इस जल प्रवाह की तरह आपका प्रकाश भी चारों तरफ फैला हुआ है।
बस इसके साथ में एकीकृत हो जाए, पूर्णतः समर्पित हो जाए। जिस प्रकार वो लहरें आती है ना, इस प्रकार उमड़ उमड़ के प्रेम अंदर भर गया है, वैसा ही प्रेम महसूस हो रहा है। आप प्रेम भेजे, जिसे भी आप प्रेम भेजना चाहते हैं, उन्हें पहले प्रेम भेजे जिनके साथ में आपके कोई मतभेद है, या ऐसे कुछ क्षणों के कुछ हुआ जहां आप उस चीज से निकल नहीं पा रहे। आप उन क्षणों को प्रेम भेजें, और प्रेम भेजते हुए उसे स्वीकार कर लें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाकर उन्हें प्रेम अपना प्रकट करना है। आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे उन सभी को यूं ही प्रेम भेज सकते हैं कि आप तो प्रेम का सागर हो, और आप ये बहती जलधारा हो। तो आपकी जलधारा में जो आपके साथ में एकीकृत है, वो वैसा ही प्रेम आपको वापस भेजेंगे। और जो नहीं हो पा रहा, कहीं लग रहा है, तो हमने जब उनको ये अपनी ऐसी ऊर्जा भेज दी, तो ईश्वरीय छवि के साथ साथ उनके अंदर भी वो गुण आ जाएंगे। क्योंकि हमने, बाबा जी ने बड़े प्रेम से इस पाठ्यक्रम में आज के बताया है कि वो रेत के कण में भी मैं ही हूँ। तो सब में मैं ही हूँ, तो फिर वो और हम अलग कैसे हुए? बस देने का भाव है, देते रहो। और समुद्र में से जितना मर्जी आप निकाल निकाल के रहो, समुद्र खाली नहीं होगा। तो भेजिए, सबको प्रेम भेजिए। सभी जो किसी के साथ में आपके मतभेद हैं, या आपकी पहले कोई बात ऐसी हुई हो जो अभी भी मन में गहरा प्रभाव डाल रही हो, तो आपकी स्वयं की सोच विचार भी हो सकते हैं। तो उसको भी प्रेम भेजो कि अरे नहीं, मैं तो खुद प्रेम से भरी हुई हूँ। ऐसा नहीं सोचना कि मुझे तो कोई प्रेम ही नहीं करता। अरे आपके श्वास चल रहे हैं, आपका ये शरीर है, आपके सभी अंग चल रहे हैं, तो आप ईश्वरीय रूप से कैसे भिन्न हो? आप ईश्वरीय छवि से किस प्रकार भिन्न हो? पर आप, ये उसी प्रकार हो जाता है कि दिया तो है मेरे पास, पर मैंने उसको ढक दिया है किसी चीज के साथ में, तो मुझे मेरा ही उजाला नहीं नजर आ रहा। पर जब मैंने वो चीज हटा दी, तो मुझे मेरा उजाला नजर आने लग पड़ा। और जैसे ही मुझे मेरे अंदर प्रकाश दिखा, मुझे मेरे आसपास सभी में वो प्रकाश दिखा, और सभी में वो प्रेम दिखा। तो भेजिए, सभी को प्रेम भेजिए। मैं प्रेम हूँ। मैं जिसको भी आप प्रेम भेजना चाहते हैं, आप जीव जंतुओं को प्रेम भेज सकते हैं, पेड़ पौधों को प्रेम भेज सकते हैं। बाबा जी ने कितने प्यार से कहा है कि देखो, प्यार करना है ना जानवरों से, और जो नेचर है उससे सीखो, पेड़ पौधों से सीखो। जब आप उन्हें प्रेम देते हो, तो वो कैसे उसी वक्त आपको वो प्रेम वापस देते हैं। तो प्रेम तो हर एक चीज में है, पर मुझे देना भी आना चाहिए और लेना भी आना चाहिए। सभी को प्रेम भेजिए। मैं अपने को एक उदाहरण दे देती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं धरती माँ को प्रेम भेजती हूँ। तो इसी प्रकार किसी को भी, जीव जंतु को, अपनी मन बुद्धि को भी आप भेज सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि में आपको कई बार लगता है कि क्यों, एक्चुअल में हम सब का क्या होता है कि हम हृदय से प्रेम नहीं करते, दिमाग को बीच में ले आते हैं। जब आप दिमाग को बीच में लाते हो ना, तो अहंकार आ जाता है। तो अहंकार आ गया ना, तो अहंकार आपको दूसरों से प्रेम करने से रोकता है। वो अहंकार तब तक नहीं जाएगा जब तक आप अपने हृदय के साथ में एकीकृत नहीं होते हैं।
क्योंकि अगर मैं हृदय से जुड़ी हूँ तो फिर तो मैं दिमाग से वो चालें नहीं खेलूंगी, किसी में दोष निकालूंगी नहीं। फिर मुझे होगा कि मुझे स्वयं को सुधारना है। मेरी ये सब जो मैं सोच रही हूँ ये तो मेरी कल्पना है। शायद सामने वाले को उस चीज का एहसास भी ना हो और हम अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोच के बैठ जाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो आपकी स्वयं की सोच है, उसको बदलना है। बस सबको प्रेम भेजो। और प्रेम यूं ही भेजना है कि आप प्रेम का सागर हो। आप ये बहती धारा हो प्रेम की। तो धारा तो बह रही है ना, रुक नहीं रही है। तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता, उसको काट नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो निरंतर बह रही है। और कहीं आपको यूं बाधा लगे कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर प्रेम भेज नहीं पा रही, तो फिर आप महाअवतार बाबा जी के साथ में एकीकृत होते हुए बाबा जी से कहें कि अब वो आपका मार्गदर्शन करते हुए आपके उच्च स्वभाव को जागृत करें। हमारा उच्च स्वभाव क्या है? हमारा जो स्वभाव, सर्वोत्तम स्वभाव, जो कि ईश्वरीय गुणों के साथ में एकीकृत होता है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण है तो मैं पूर्ण कैसे बनूंगी? तभी जब मैं सभी जो सोच विचार है मेरे वो ईश्वर की सोच विचार के साथ में एक कर दूं। ईश्वर रचयिता है तो मैं भी अपनी सृष्टि की रचयिता हूँ। और जो भी आपने करना है, किसी को प्रेम भेजना है तो आपने प्रेम निस्वार्थ भाव से भेजना है। किसी की स्वतंत्रता के ऊपर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना है। आपने उस इंसान के लिए भी स्वतंत्रता मांगनी है और स्वयं के लिए भी। जिस प्रकार बाबा जी ने इसमें पाठ में बड़ा प्रेम से बताया है कि आप किसी को निस्वार्थ प्रेम करें। इसलिए प्रेम ना करें कि आप उस इंसान के साथ में समय व्यतीत करना चाहते हैं, किसी तरह का उस इंसान के साथ में आप कोई लाभ हो रहा है, वो आपकी इच्छा है ना, शायद वो इंसान वैसा ना चाहता हो। तो वहां पे हम उसको स्वतंत्रता देते हैं। जब हम आप दूसरों को स्वतंत्रता देते हैं तो वो ही स्वतंत्रता हमें स्वयं भी मिलती है। और यही कितनी बड़ी खूबी बता रहे हैं बाबा जी कि किस प्रकार कई बार हम कहते हैं ना कि किसी ने मेरा फायदा उठा लिया, किसी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो आपने उनके लिए कोई स्वतंत्रता छोड़ी ही नहीं या स्वयं के लिए स्वतंत्रता नहीं चुनी। तो जब आप स्वतंत्रता चुनोगे स्वयं के लिए भी और दूसरे इंसान के लिए, और आप किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करोगे, कोई आपकी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर जैसे ही आप अपना संसार को रचेंगे,
वैसा ही आपको वापस दोबारा चीजें मिलेंगी। तो ये भी बाबा जी की तरफ से गाइडेंस है कि हमने किसी की फ्री विल में एंटर नहीं करना। किसी की जिंदगी का निर्णय खुद मत लो, उन्हें स्वयं लेने दो। आप अपने लिए भी स्वतंत्रता मांगे और दूसरे के लिए भी स्वतंत्रता मांगे। हर एक इंसान का अपना जीवन व्यापन करने का अपना एक खुद का स्वयं का तरीका है। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम अपने विचारों को उनके लिए शुद्ध कर सकते हैं प्रेम से, कि मैं स्वीकार करती हूँ प्रेम से ये जो भी कुछ हो रहा है, और मैं इन सभी गतिविधियों को प्रेम भेजती हूँ। और मैं इस ईश्वर की छवि में बने हुए का रहने के साथ में इन सभी के पीछे जो भी हो रहा है उसके बारे में मुझे पूरी समझ है कि ये रचना पहले से ही हुई है। कोई चीज एकदम से नहीं होती है। जब हम बीज डालेंगे तभी पौधा आएगा। तो जब बीज डाला था तब सोचना नहीं, तो जब पौधा हो गया तब हमें समझ में आ रहा है कि अब ये पौधे में हो गया, अब क्या होगा। तो जो है अब उसको अपना लो, उसको अपना लो। पर आगे के लिए अब सचेत हो जाओ कि अब आप आगे के लिए अब स्वयं के लिए क्या मांग रहे हो। देखिए, कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचाता। सिर्फ आप स्वयं अपनी सोच द्वारा स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। आप अपनी जीभा के द्वारा स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। आप अपने स्वयं के कर्मों द्वारा स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। पर एकीकृत के इस अभ्यास के साथ में बाबा जी हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार एक एक गुण को अपनाते हुए ईश्वर के हम अपने विचारों को ईश्वरीय विचारों के साथ एकीकृत कर लें। अपने व्यवहारों को ईश्वरीय व्यवहार के साथ में एकीकृत कर लें। हम ईश्वर के आनंद के साथ में अपने आनंद को एकीकृत कर लें, ताकि ये आनंद का भाव हमेशा बना रहे। और ईश्वर को सब कुछ पता होता है, पर ईश्वर भी हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि ईश्वर ने ये रचना हमें दी है कि जैसे मैंने ये रचा है ऐसे तुम भी अपने लिए कुछ जो भी चाहते हो रच लो। मैं तुम्हें ये आजादी देता हूँ। ईश्वर ने तो आजादी दी, तो ये अब हमारे ऊपर है। जब ईश्वर ने ही किसी के कर्मों में हस्तक्षेप करता तो हमें भी नहीं करना चाहिए। तो हमें स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी सिर्फ प्रेम, आनंद, शांति स्वयं के लिए भी मांगनी है, दूसरों के लिए भी मांगनी है। और सभी के लिए स्वतंत्रता पहले मांगनी है, कि हम स्वतंत्र रूप से इस इंसान को, इस जीव को, या प्राण किसी आपको पेड़ पौधे को, कि मैं निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से इसकी सेवा करती हूँ और मैं प्रेम भेजती हूँ। जैसे वॉलेंटियर्स होते हैं ना, कि वो काम करते हैं तो वो इच्छा नहीं रखते, उपेक्षा नहीं रखते कि मेरे साथ मुझे कुछ चाहिए इसके उस मैं ऐसे कर रही हूँ तो मुझे इसके बदले में कोई चीज चाहिए, नहीं। वो निस्वार्थ भाव, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को पालती है, जब बच्चा पैदा होता है कैसे वो उसका ध्यान रखती है, इवन जब वो प्रेग्नेंट होती है तब भी उसको बहुत ध्यान रहता है बच्चे का। ठीक है, तो ईश्वर भी इसी प्रकार हमारा हर क्षण ध्यान रखते हैं, हमें उसी प्रकार प्रेम भेजते हैं। पर हम उस प्रेम को भूल जाते हैं। हम उस प्रेम को इधर उधर ढूंढने लग पड़ते हैं। और जब कि वो प्रेम तो मुझे पहले ही मिल गया था जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी। तो वो प्रेम तो कभी खत्म हुआ ही नहीं। तो पर ये है कि हमें वो एहसास भूल जाता है। तो पैदा ही इस ईश्वरीय गुण के साथ में हुए थे। आप ईश्वरीय प्रेम के साथ में हुए थे, पर धीरे धीरे आपने जो इधर उधर देखा, वो बुद्धि आगे बीच में, और बुद्धि ने आपको सबसे अलग कर दिया। पर अब ये देखो, आनंद का सागर, ये प्रेम का सागर कैसे मन को शांत कर कर लेकर जा रहा है।
जैसे जैसे आप प्रेम भेजेंगे ना, आपको अपने अंदर ना बहुत आनंद और शांति महसूस हो रही होगी। एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही, क्योंकि जो देने का सुख है ना, वो भी ईश्वरीय गुण के साथ में एकीकृत होकर ही आता है। आपने सबको प्रेम भेज दिया है, तो फिर से वो जल की धारा अपने सिर से लेके पांव तक महसूस करें कि ये प्रेम है जो आपके बीच में से, आपके शरीर में से बहता हुआ जा रहा है, और ये धरती माँ की गहराइयों तक चला गया है। इतना प्रेम है आपके अंदर, जो निरंतर बहता जा रहा है। वो कहते हैं ना, भर भर कर उमड़ उमड़ के निकल रहा है, वैसा प्रेम। जैसे जैसे ये प्रेम की जलधारा प्रवाह कर रही है, शरीर में कोई थकावट नहीं महसूस हो रही है, शरीर में बहुत फुर्ती महसूस हो रही है, और एक अलग सी ही अंदर से भावना उमड़ कर आ रही है, जहाँ पे पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का विकास होता हुआ महसूस हो रहा है कि मेरा तो ये पूरा शरीर का एक एक अंग इस प्रेम से भरा हुआ है, ओत प्रोत है, और मुझे इसका ज्ञान ही नहीं था। और आपकी जो छाती के मध्य भाग में आपकी दिव्य ज्योत है, वो ज्योत का प्रकाश बढ़ता हुआ आपके पूरे शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है, आपको एकीकृत कर रहा है, आपके मन बुद्धि आत्मा के साथ में, शरीर के साथ में। अब हम सभी पूरे ग्रुप की ऊर्जा को एकत्रित करते हुए एक साथ प्रेम भेजते हैं। हम सब अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते हुए कहते हैं, मैं प्रेम हूँ। मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं ब्रह्म ऋषि पत्री जी को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं रॉजर, जो इस पुस्तिका के लेखक हैं, उन्हें प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ।
मैं चारों दिशाओं को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं एकीकृत की अभ्यास पुस्तिका को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण जगत को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी व्यक्तियों को जो भी मुझे मेरे जीवन में मिले हैं सभी को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर जो है वो हर वक्त इस क्षण में होते हैं। ना वो गए हुए इस क्षण में रहते हैं, ना वो आने वाले क्षण में रहते हैं। तो ईश्वर हमेशा जो क्षण इस वक्त चल रहा है उस क्षण में होते हैं। तो जो भी चीजें हैं हमने आज से करनी है वो इस क्षण को महसूस करते हुए जो है ना करनी है गतिविधियां। ना हमने जो हो गया है उसके बारे में सोचना है, ना जो होने वाला है हमने उसके बारे में सोचना है। हम ईश्वर की छवि में बने हैं तो ईश्वर की छवि में रहते हुए हर एक चीज का सिर्फ आनंद लेना है। अपने आनंद सहजता में रहकर लेना है और हर एक चीज के लिए ईश्वर को बहुत बहुत प्रेम और धन्यवाद करना है। मैं प्रेम हूँ। मैं पंचभूतों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं स्वयं को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपनी बुद्धि को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने घर के परिवार के सदस्यों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने मित्रों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने पड़ोसियों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने कार्यस्थल को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सहकर्मियों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने घर को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने कार्यस्थल को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने खाने को भोजन को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी किसानों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं धरती माँ को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी जीव जंतुओं को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी जानवरों को पेड़ पौधों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी पहाड़ों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने घर की हर एक वस्तु को प्रेम भेजती हूँ। आइए अब हम सब मिलकर धन्यवाद करें कोटि कोटि महाअवतार बाबा जी का, जिन्होंने इस एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाया है। बाबा जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, जिन्होंने हमें ध्यान के साथ में जोड़ा। कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर जो इस पुस्तक के लेखक हैं। कोटि कोटि धन्यवाद एकीकृत पुस्तिका को। इसकी ऊर्जा इतनी अद्भुत है कि बहुत बहुत गहरा बदलाव लेकर आती है हमारे अंदर। ये शब्द बाबा जी के इतनी गहराई से हमें ज्ञान समझाते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का, आपकी ऊर्जा को इस वक्त साझा करने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे परिवार के सभी सदस्यों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद सभी मित्रों के लिए, कर्मचारियों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के लिए, हमारे कपड़ों के लिए, हमारे जूतों के लिए, हमारे खाने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद जो ईश्वर ने हमारी जिंदगी में इतने संसाधन दिए हैं
जिनको कभी हमने उस तरह का महत्व ही नहीं दिया। सभी चीजों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद कि ईश्वर, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, और जो आपने दिया है उसको और समेट कर सहज कर रखूं, और आप क्या शुक्रिया अदा हर क्षण करती रहूं। ऐसा हमेशा मेरा जो है व्यवहार बन जाए। मेरा ध्यान जाए तो मेरे खुद के कर्मों पर जाए, मेरा ध्यान जाए तो मेरे खुद के व्यवहार पर जाए, मेरा ध्यान जाए तो स्वयं को सुधारने में जाए, मेरा ध्यान जाए तो अच्छी वाणी बोलना सीख जाऊं, अच्छा देखना सीख जाऊं, अच्छा सुनना सीख जाऊं। मेरे ऊपर इतनी कृपा करना कि मैं स्वयं का और दूसरों का भला करूं, और निष्काम और निस्वार्थ भाव से करूं। अब अपने हाथों की दोनों हथेलियों को मलते हुए अपनी आंखों के ऊपर रख लें। 5 4 3 2 1 0। और एक मुस्कुराहट के साथ में अपनी आंखें खोल लीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी ने अपनी ऊर्जा आज साझी की। आप में से अगर किसी का किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव है आज किया, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का, आपका प्रेम और प्रकाश साझा करने के लिए धन्यवाद। जी हिना जी। प्रथम महा बाबा अवतार का खूब खूब धन्यवाद। महर्षि अत्रि जी गुरु का खूब खूब धन्यवाद। मोनिका दीदी का आपको खूब खूब धन्यवाद। आज मोनिका दीदी एनर्जी बहुत 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 हाई थी। एंड एक डिफरेंट दो अ, तीन साइन ऐसी हुई। हिना जी, आप अगर अपना आपने माइक लगाया हुआ है उसको उतार देंगे, आपकी आवाज ना कट कर आ रही है। फंड की अ, आंख होती है ऐसी किसी की देखी। फिर लाइक महाबाबा अवतार को फील भी किया, और हेड ओनली हेड मैंने फील किया, और वो ही दिखता था कुछ खाली। अ, ऊपर की साइड का कुछ होता है, वो ही फील हुआ है, वो ही देखा है। बट आज डिफरेंट था, कुछ भी था बट डिफरेंट था। और आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है हिना जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। या बहुत अच्छी फीलिंग थी, और बहुत मैंने ये वो फीलिंग एंजॉय की, और मुझे वो महसूस भी हुई। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू मोनिका दीदी, थैंक यू महाबाबा अवतार, एंड थैंक यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू पूरा ग्रुप की एनर्जी का, एंड थैंक यू यूनिवर्स का। थैंक यू हीना जी, आपने अपना अनुभव शेयर किया, बहुत प्यार भरा आपको एहसास हुआ, तो वो बहुत अच्छी बात है। बाबा जी तो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, बस वो कभी कभी आते हैं जब हम पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं, फिर वो अपनी थोड़ी सी छवि दे के जाते हैं कि देखो ये मैं ही हूँ, है ना। तो वो भी कितना आनंद की स्थिति आती है कि जब आप एकीकृत हैं, या तभी वो भाव से आपको बाबा जी दिख रहे हैं, समर्पित हैं तभी आपको बाबा जी दिख रहे हैं। और कितनी कृपा है कि वो हर वक्त हमें कितने नए तरीके से सिखाते हैं। मुझे खुद को बड़ी हैरानी होती है कि अरे वाह बाबा जी, ये आपकी क्या लीला है, क्या कितने प्यार से आप समझाते हो हमें कि कैसे हम लोगों ने अपने जीवन को करना है। क्योंकि मैं तो एक माध्यम हूँ, जो भी आती है गाइडेंस बाबा जी की तरफ से आती है, और इतने प्यार से समझाते हैं वो चीजों को। या तो वो, हाँ जी। रियली नाइस। सभी जो बातें आती हैं आपके थ्रू, तो एक के एक बात आपको फील होती है कि ओ, या ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। रियली रियली नाइस।
हमारी जीवन की ये ये हमारी गति जीवन की है, वो उसके चरणों में हमारी जीवन की गति हो। एंड खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद मोनिका दीदी। थू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू आपका, हिना जी, अपना अनुभव और अपना प्यार साझा करने के लिए, आपकी ऊर्जा साझा करने के लिए। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। जी मास्टर, अब आप में से कोई और अपना कोई अनुभव अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिए, जब हम शेयर करते हैं ना, तो कईयों को ऐसा होता है कि हम सबको महसूस होती है वो चीज, पर हम जब मुझे बच्चा चलना सीखता है ना, वो बहुत बारी गिरता है, फिर उसको चलना सीख आता है धीरे धीरे, है ना, एकदम से तो वो चलना नहीं सीखेगा। तो इसी प्रकार हमारी जीवन की यात्रा है, हम गलतियां कर करके सीखते हैं, और फिर जब हम वो गलतियां सीख लेते हैं, फिर बाबा जी हमें मार्गदर्शन देते हैं कि ये गलतियां तुमने की हैं, पर अब आगे से नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें खुद के प्रकाश का नहीं मालूम। अब तुम अपने प्रकाश के साथ में एक हो जाओ। जब इसके साथ में तुम एक हो जाओगे ना, तुम्हें वो गलतियां गलतियां नहीं नजर ना आएंगी, तुम्हें वो भी एक बहुत प्यार और अनुभव वाली चीज नजर आएगी कि अरे वाह, ये तो अच्छा, ये इसलिए हुआ क्योंकि मुझे उस वक्त अपने आप को अपनाना ही नहीं आ रहा था, मेरे मन में वो भाव ही नहीं आ रहे थे कि मैं समर्पित हो जाऊं। पर अब मैं समर्पित हूँ, तो अब मुझे पता है कि मैं तो खुद प्रेम का सागर हूँ, और मैं खुद देने में इतनी सक्षम हूँ कि बस वो प्रभाव में मैं चलती जा रही हूँ, और मुझे बस ईश्वर के सिवा और कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा, कि मुझे खालीपन नहीं महसूस हो रहा अपने अंदर, मुझे भरा भरा हुआ महसूस हो रहा है कि हे ईश्वर, कितनी मन को शांति है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितना प्रेम है मेरे अंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना आप धन्यवाद करोगे, सहजता में रहोगे, उतना ही बाबा जी की असीम असीम कृपा तो अभी भी हो रही है, फिर और ज्यादा होगी कि ये तो मेरा बच्चा है, इसने अब सारा प्रेम मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तो मैं अब इसको अपनी छवि में ले आया हूँ, तो मैं इसको पल पल अपने साथ ही जोड़ कर रखूं। तो ये भी एक आनंद की अवस्था है। ठीक है मास्टर, अगर आप में से किसी और को अभी कुछ और नहीं शेयर करना, तो मैं मैसेजेस पढ़ लेती हूँ। थैंक यू शिवेनी जी, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू शिवेनी जी फॉर योर मैसेज। मीना जी, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू मीना जी। मीना जी, आत्मबंधन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाबा जी एंड मोनिका जी एंड masters uh, all masters for this beautiful session. It was so uplifting and heartwarming. Sending you lots and lots of love with deep deep gratitude. Thank you Meena ji for sharing your words with us, full of love and light. Thank you, thank you. uh, Deep deep love and gratitude to you also for sharing your energy. Thank you all masters, हीना जी। थैंक यू हीना जी, थैंक यू मास्टर। मास्टर, अगर मुझे पता नहीं क्यों बाबा जी की तरफ से आ रहा है कि नलिनी जी आप कुछ पूछना चाहते हो, अनम्यूट कर लीजिए नलिनी जी। नलिनी जी, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू मास्टर। मास्टर, किसी के मन में कोई भाव आ रहा है, प्लीज अनम्यूट करके आप अपने आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ना अभी जब बाबा जी के साथ में हम जुड़े होते हैं ना, तो वो देखो, ओके, मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद कर देती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।